देखो बात ये है पिछले कुछ दिनों की बात है। मतलब मैं काफ़ी प्रोडक्टिव हो गया था यू नो डेली वीडियोस डाल रहा था, अपने दोनों पेजेस रन कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था, डाइट ले रहा था, स्लीप ले रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। पर मेरे माइंड में हमेशा ना कुछ खुजाल रहती थी एकदम कि भाई मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ पर आई कैन डू मोर, और कुछ कर सकता हूँ मैं अपने रूटीन में ऐड। इवन तो माई रूटीन वॉज फिल्ड। उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं कोई सी भी चीज़ को फिजिकली ऐड कर सकता अनलेस मैं कोई सी डिफरेंट चीज़ को जल्दी टाइम में कर लूँ। तो मैं कर क्या रहा था, आई वॉज डूइंग वर्क 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 एंड वर्क, एंड मैं खुद को रिवॉर्ड नहीं कर रहा था। एंड बाय रिवॉर्ड आई डू नॉट मीन कि कोई सा हाई डोपामीन एक्टिविटी का वर्क, बट आई मीन डैट मैं कोई सा भी सोशलाइजिंग का काम या फिर थोड़ा सा फन या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो कि नॉर्मल ह्यूमन को करनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव सम डोपामीन रिलीज्ड इन हिज ब्रेन। और मेरे ब्रेन को हमेशा ये लगता था कि काम पूरा हो गया, बस इसके बाद में कोई रिवॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलेगी। तो माई ब्रेन गॉट ट्रेन्ड टू वर्क बट नॉट गेट रिवॉर्ड फॉर इट। इसलिए काम करने के बाद भी आफ्टर डूइंग मैनी प्रोडक्टिव थिंग्स थ्रू आउट माई डे आई डिड नॉट फील प्रोडक्टिव और आई फेल्ट गुड। सो करना क्या है, जब भी आप कोई सा प्रोडक्टिव काम करते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, जिससे कि आपके ब्रेन को लगे कि हाँ भाई ये मैंने काम किया है तो इसकी वजह मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। मेरी गलती मत दोहराओ। मैं क्या करता था, बस मैं काम काम करे जाता था और मुझे डोपामीन हिट बिल्कुल भी नहीं लेता था, मतलब थोड़ा भी नहीं। लाइक जैसे चेस खेलना हो गया, फुटबॉल हो गया, कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया, रिलैक्स कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, कुछ भी ऐसा रिवॉर्डिंग जिससे कि आपका डोपामीन थोड़ा सा स्पाइक हो, यू नो गुड अच्छा वाला। कोई सी बुरी एक्टिविटी में इंडल्ज मत होना, अच्छा डोपामीन जैसे कि कोई सी ड्रिंक पी ली, फ्रूट जूस पी लिया ऐसा। पर मैं खुद को कुछ रिवॉर्ड नहीं करता था, इसलिए मेरा ब्रेन बस काम 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 पे लगे रहता था। एंड देन इट डिड नॉट केयर्ड अबाउट अदर थिंग्स। वो बस ये सोचता था कि काम पूरा हो गया है, डन। और उसके बाद मुझे एक एम्प्टीनेस सी फीलिंग आती थी कि हाँ भाई अब काम हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं बैठे रहूँ, व्हाट नेक्स्ट, क्या करूँ मैं। जिससे अभी एक दिन मेरी अगले दिन हॉलीडे था तो मैं रात को 12 बजे तक, रात के 12 बजे से पहले मेरा काम हो गया 11:30 बजे। फिर उसके बाद मैं बैठा रहा आधा घंटा, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मुझे पता भी नहीं था मैं क्यों बैठा था। आई वाज जस्ट सिटिंग, मुझे कोई काम भी नहीं था। इट वाज लाइक कि मैं अपने रूटीन से फाइनली कुछ टाइम के लिए हट गया था, बट हट के मुझे कुछ मिला नहीं। मैं रोज़ सोचता था कि टाइम बचाऊंगा, टाइम बचाऊंगा, टाइम बचाऊंगा, और जिस दिन टाइम बचा है उस दिन टाइम बचा के कुछ करा ही नहीं मैंने। सो द वूल मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ टू यू नो टीच यू डैट कि अपने दिमाग को एटलीस्ट कुछ रिवॉर्ड दो फॉर द वर्क ही हैज़ डन। अगर उसको फोर्स करके या फिर उसकी मन मर्जी के खिलाफ करके कुछ उससे काम करवा रहे हो तो एटलीस्ट रिवॉर्ड हिम। मतलब अपने दिमाग को कुछ डोपामिन दो अच्छा वाला, जिससे कि उसको लगे कि ये काम करना वर्थ इट है और रिजल्ट दिखे आपको। अगर जैसे कि रील डाल रहे हैं, रील पे व्यूज़ आ रहे हैं तो डोपामिन हिट मिलेगा, तो फिर आपका ब्रेन कंसिस्टेंट रह पाएगा विदाउट एनीथिंग, क्योंकि आपके व्यूज़ ही आपका रिवॉर्ड है। पर खैर शुरुआत में व्यूज़ नहीं मिलते तो आपको किसी और प्रकार से अपने अपने ब्रेन को थोड़ा सा डोपामिन इंडल्ज एक्टिविटीज़ देनी पड़ती हैं, अच्छी वाली आई मीन। जैसे सोशलाइजिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, सनलाइट हो गया, रीडिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें से ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें रिलैक्स करती है आपको। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा ही हाई डोपामिन वाली नहीं होती, जिससे कि आप अपने वर्क पर बढ़ने पर फोकस नहीं कर पाओ। इसलिए जो पोमोडोर मेथड भी होती है उसमें आपने देखा होगा कि ब्रेक में लोग बोलते हैं कि ब्रेक में कुछ लो डोपामिन एक्टिविटी या फिर ऐसी चीज़ करो जो कि ज़्यादा हाई इंडल्जिंग ना हो, जिससे कि आपका ब्रेन फुल्ली तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और फिर से वो काम पर फोकस कर पाता है। समझे। एंड दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आज टुडे कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वर्कशीट पर नहीं समझाया, आई मीन, क्योंकि आज थोड़ा सा फैमिली में सब लोग आ गए थे, इसलिए टाइम काफ़ी कम मिला। इसलिए बस मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी और वीडियो बना दिया। अगर मैं ये सोचता कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो मे बी मेरा स्लीप शेड्यूल काफ़ी फक्ड अप हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्विक वीडियो बनाता हूँ एंड पोस्ट कर देता हूँ। ओके, दिस वाज इट फॉर द वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं अपना पुराना स्टाइल फिर से वापस ले आऊँगा सही तरीके से एंड मोर वैल्यू प्रोवाइड करूँगा। कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट से बता देना, और आप इस पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं, प्लीज़ लेट मी नो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।